Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. और शुक्रिया आर्या आप तक पहुंचाया जा रहा है आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से। ना सिर्फ आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं भी आप हमें कैसे, ठीक है जी, कैसे देख रहे हैं ये भी आपको बता दूं। आप हमें फेसबुक पेज के थ्रू देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे देख रहे हैं। तो वर्चुअल लाइव सेशन जिसमें ना सिर्फ हम बोलते हैं, ना सिर्फ हम बात करते हैं, बल्कि आप भी बात करते हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ साथ रहते हैं। शुक्रिया आर्या में, और शुक्रिया आर्या में हम बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बात करते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आर्या ब्यूटी क्रीम, आर्या के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, खासतौर पे क्रीम के हवाले से बात करते हैं। क्रीम पे हमारा मेन फोकस होता है, और चीज़ों पे भी हम बात करते हैं, क्रीम पे फोकस क्यों होता है इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन आपको बता दूं, हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोग्राम में ब्यूटिशियन भी मौजूद है। तो आज है हमारे साथ प्रोग्राम में हया खान, सो लेट्स वेलकम हर। हाउ आर यू हया? थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हया, बेसिकली क्रीम के हवाले से हमने बहुत बात की है प्रोग्राम में, और उसके पीछे रीजन भी यही है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल कि लड़कों की क्रीम कौन सी है, लड़कियों की कौन सी बिल्कुल है। ऐसा ही। सो लड़कों और लड़कियों की क्रीम कौन सी है पहले ये बता दें। चलें ठीक है। आर्या ब्यूटी क्रीम के हवाले से अगर बात करें तो आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। पिंक कलर हमेशा से लड़कियों के लिए होता है, गर्ल्स के लिए पिंक कलर है, बॉयज़ के लिए ब्लू कलर है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इस वजह से आप जब भी जाते हैं, जब भी शॉप पे जाएं तो उनसे ये कहें कि मेन क्रीम, आर्या की मेन क्रीम चाहिए, वो आपको ब्लू कलर की पैकिंग में देंगे। और अगर आपको फीमेल के लिए चाहिए तो वो आपने कहना है उनको कि जो लड़कियों की क्रीम है या जो लेडीज़ की क्रीम है तो वो आपको पिंक कलर की पैकिंग में देंगे। और पैकिंग वाली ही क्रीम, जो क्रीम है वो आपने लेनी है, क्योंकि ये ना हो कि वो ओपन हो, सील जो है उसकी ओपन हो, यूज्ड हुई भी हो। तो इसलिए अपनी क्रीम्स खुद ही यूज़ करनी है। और एक जो पूरा पैक होता है, पूरी एक डबिया होती है, वो आपने खुद अपने फेस पे यूज़ करनी है। सब पूरी फैमिली ने यूज़ नहीं करनी है, वरना वो एक तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा रिजल्ट का आपको। अच्छा, जिस तरह हर चीज़ से पहले ना, मूवी से पहले या कोई भी एक्सक्लूसिव चीज़, उस पर एक डिस्क्लेमर चलता है, तो हम भी एक डिस्क्लेमर चला देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट है इतने मंथ्स हो गए हम चला रहे हैं कि क्रीम जो है ये डे टाइम में नहीं लगानी। जी, so that's बिल्कुल a ऐसा ही। disclaimer for you कि ये क्रीम कभी भी आपने डे टाइम में नहीं लगानी, कभी भी इसको लगा के आपने धूप से एक्सपोजर नहीं करना, सूरज से एक्सपोजर या हीट से, हीटर लगा हुआ है या कमरे में आपकी लाइट गई हुई है और पसीना निकल रहा है, तो ऐसे बिल्कुल। में आपने क्रीम नहीं लगानी। इट्स बेटर कि अगर रात को आपने लगाई हुई भी है, आपकी लोड शेडिंग है, लाइट चली गई है, स्वेटिंग हो रही है, तो इट्स बेटर कि मुंह धो लें, क्योंकि आपका जब भी चेहरे को हीट मिलेगी तो क्रीम जो है वो रिएक्शन कर जाती है। कभी बिल्कुल भी ऐसा नाइट ही है। क्रीम्स जो होती हैं वो डे टाइम में नहीं लगाया करें, बिल्कुल बिल्कुल ना लगाया करें। ये आपको बताया जाता है कि डे टाइम की क्रीम्स अलग होती है, नाइट की क्रीम अलग होती है। तो कभी भी ना लगाएं ये सोच के कि मैंने तो सारा दिन बाहर निकलना ही नहीं है तो दिन में ही लगा लेती हूँ, क्योंकि डे टाइम का आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट लेवल पे चल रहा होता है, रात में डिफरेंट लेवल पे चल रहा होता है, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं। तो ये चीज़ें रात के लिए ही हैं जो कि हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डे टाइम में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो नाइट टाइम में भी कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जुल्फ दराज हेयर ऑयल। आजकल बालों का बहुत जी, मसला बिल्कुल। है, लोगों का ड्राई हो रहे हैं, डैंड्रफ है, और बाल गिर रहे हैं। फॉल भी बहुत ज्यादा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ हुआ है इस मौसम में, खास तौर पर हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो घबराने की इसमें जरूरत नहीं होती है, वो मौसम ही कुछ ऐसे होते हैं अच्छा, जब आपका बेसिकली हेयर फॉल जब होता है। पहले ये चीज़ें बड़ी कम होती थी, लाइक पीआरपी ट्रीटमेंट्स, या हम ये जो ट्रांसप्लांट करवाते थे, ये जो परमानेंट विग्स थी, जी, बहुत बिल्कुल। कम लोग ऐसे होते थे जिनका हेयर फॉल होता था। जी अब लोगों का हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। उसके पीछे रीजन ये है कि इतनी आर्टिफिशियल चीजें यूज करना शुरू कर दी हैं, इतनी जेल्स लगा रहे होते हैं हम, बिल्कुल इतना ज्यादा डाई कर रहे होते हैं, तजुर्बात कर रहे होते हैं हम तजुर्बात अपने कर रहे होते हैं। बालों और पे। पहले डाई का कलर उतरता नहीं है, उसको कट डाउन करवा के नया कलर करवाना। और दूसरा, मेहंदी अगर आप यूज कर लें अपने बालों में तो फिर डाई आता भी नहीं है। और फिर हाँ। वो दो, अगर आप डाई करवाते भी हैं तो आपके बालों के ना दो चेहरे जैसे हो जाते हैं, दो कलर्स आ जाते हैं, दो तीन कलर्स आ जाते हैं। तो ये भी बात याद रखें कि अगर आपने मेहंदी लगा ली है तो फिर आप 6-7 मंथ्स तो भूल जाए, बल्कि उसके बाद भी करवाएंगे तो कलर अच्छा नहीं आता। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाल रफ बहुत ज्यादा होते जी हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपने करना ये है कि जुल्फ दराज हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें, अपने बालों में अच्छे से मसाज करें, और फिर जो है
2-3 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इतना स्टिकी नहीं है कि डस्ट आपके बाल जो है उसको कैच करेंगे, आपके बालों को नरिश करेगा, आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा स्कैल्प मॉइस्चराइज नहीं होता और उस पर फंगस और ये सारी चीज़ें लग जाती हैं और वो हमें तो नजर आता है हाँ डेंड्रफ है, शायद हम जो है ऑयल छोड़ा हुआ है, पराठा नहीं खाते तो डेंड्रफ हो रही है, ऐसी बात नहीं होती। ये फंगस होता है जो कि जब हम अपनी हर चीज की सफाई की जरूरत होती है, नेल्स की चाहे सफाई हो, चाहे हम स्किन की बात करते हैं, इसके भी पोर्स की क्लीनिंग की जरूरत होती है। इसी तरह आपके सर का जो स्कैल्प होता है उसको भी जरूरत होती है, वहां पे भी स्वेटिंग होती है। प्रॉपरली इसको वॉश करने की, प्रॉपरली जो है मसाज करने की, ऑयल की बहुत जरूरत होती है। बालों से ज्यादा स्कैल्प की जरूरत है क्योंकि वहीं से बाल जो है नरिश होते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आर्या का हेल्पलाइन नंबर बता दूं, फिर आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आपके एरिया में आर्या की ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, आप घर बैठे हासिल करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि आर्या का हेल्पलाइन नंबर है 0316 554 3354। और इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमारी ब्यूटिशियन से कोई बात करना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 05111111100। फेसबुक लाइव के थ्रू हम आपके साथ मौजूद हैं। फेसबुक लाइव के थ्रू भी कमेंट्स जो हैं वो शामिल करेंगे। किधर गया हमारा फेसबुक लाइव, आज आप हमें देख भी रहे हैं, हमेशा हम फेसबुक पर होते हैं और आपके साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ते हैं। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको क्यों नहीं देख सके। ठीक है जी, ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, वेलकम टू द शो। ठीक है, आपके सवालात जो है उनका हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी क्या कहें, होता ये है कि प्रोग्राम के बाद बहुत से मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर मैं बाद में कमेंट्स देख रही होती हूँ तो बाद में सवालात आते हैं, इट्स बेटर कि आप पहले सवालात पूछ लें। सो हमने हेयर की बात भी की, हमने स्किन की बात की कि पिछला प्रोग्राम जो था उसमें हमने प्रॉपरली फोकस किया था हाथों और पाँव पे। जी बिल्कुल। आज आपका फोकस किस चीज पे होगा, लाइक क्या चीज जो आपको एज ए ब्यूटिशियन लगती है कि जब लोग आपके पास आते हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं उन चीजों को? स्किन ही आपकी फेस स्किन है, मसाज है आपका। मैंने फर्स्ट टाइम जो है अपने चेहरे का मसाज लिया 2-3 दिन पहले और मुझे मैं बहुत रिलैक्स खुद नहीं करती थी? नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने किया। और मैं, आप यकीन करें, जब भी आप मसाज करें चेहरे का और आपको नहीं पता अगर प्रेशर पॉइंट्स कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो एंड्स होते हैं ना हमारे, यही हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप प्रेस कर दें यहाँ पे तो आपको एक रिलैक्सेशन। मैं ये सोचती होती थी हमेशा बचपन से, जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो उनकी तो मौजे हैं। उनको टाइम ही नहीं मिलता है ब्यूटिशियंस को। सही जो बात है, बहुत कम ऐसी हैं जो मैं भी करती होंगी, लेकिन ज्यादातर वक्त अपने लिए टाइम नहीं मिलता। और मुझे बहुत ज्यादा आप रिलैक्स फील करते हैं। आप खुद मसाज अगर फेस का करें, आपकी जो फेस, ऐसा लगता है आपके फेस जो है ना गिढ़े पड़ गई हैं, यहाँ पे जगह जगह फैट्स जमा हो गए आपके चेहरे पे। जब आप मसाज करते हैं, जो फैट्स होते हैं आपके, ऐसे फैट्स नहीं होते हैं जो कि बहुत सख्त किस्म के होते हैं, वो नर्म हो रहे होते हैं। और जैसे ये डबल चिन है, इसको भी मसाज देना पड़ता है जब आप हो जाता है। हाँ जी, वो हर चीज आपकी जो है रिलैक्स हो जाती है। और जरूर अपने चेहरे को थोड़ा सा टाइम दिया करें क्लीन करके। क्लींजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर पिंपल्स बाहर स्किन के भी होते हैं और स्किन के अंदर भी पिंपल्स होते हैं। आपको पता लग जाता है कल से पिंपल निकलेगा, हल्की सी दर्द शुरू हो जाती है, रेडिश हो जाता है, ऐसा ही है। वो छोटे छोटे पिंपल्स अंदर निकल आते हैं। खैर, वो उसका मेडिकल रीजन भी हो सकता है। अगर ऐसे आपके स्किन के अंदर पिंपल्स है और बाहर नहीं आ रहे, आप फेशियल करते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो लाजमी फेशियल खुद भी घर पे कर सकते हैं। और फेशियल करने के लिए ये नहीं कि आप ब्यूटिशियन के पास ही जाएं, हमारा फेशियल मौजूद है, 15 मिनट्स में फेशियल आपका हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं अर्जेंट फेशियल आर्या का मौजूद है, जरूर करके देखिए और थोड़ा सा मसाज भी कीजिए खुद से। नजर भी आ रहा होगा फेसबुक लाइव के थ्रू हमने आर्या की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सामने डिस्प्ले भी की हुई है। हया मैं जरा ट्यूटोरियल्स वगैरह आजकल बड़े देख रही हूँ, तो मैंने एक चीज देखी और आई वाज थिंकिंग, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि फेस पे थ्रेडिंग किया करें, फेस पे वैक्सिंग किया करें, ब्लीच कर सकते हैं आप। आई वोंट रिकमेंड अ ब्लीच, बट बात यह है कि मैंने अब ये एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया कि रेजर का इस्तेमाल खवातीन फेस पे बहुत कर, बहुत ज्यादा। और प्रॉपरली उन्होंने लिखा होता है कि इससे ना तो थिक हेयर आते हैं और इससे कोई इशू नहीं है, आप हल्के सी ऑयलिंग करें, मॉइस्चराइज करें और इसको यूज करें। और अक्सर होगा जब ये तकरीबन आई रिमेम्बर ये 1 साल पहले ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था और तब रेजर्स मिलते ही नहीं थे खवातीन के जो प्रॉपर फेस के होते हैं, फेस के रेजर्स अलग होते हैं। जी बिल्कुल, आपने हाथ पाँव से करना, दैट्स अनदर थिंग। बट आप मुझे एज ए ब्यूटिशियन बताएं कि रेजर के क्या अच्छे
इफेक्ट्स होते हैं बिल्कुल भी face के नहीं, लिए? कभी भी नहीं। रेजर एक दफा लग गया ना आपके स्किन को, तो बस वहां से मोटा बाल आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हाँ, मैंने यही सुना है कि जिस तरह हर चीज बड़ी कैटलिस्ट होती है ना किसी चीज के लिए, तो जिस चीज पे लोहा लगता है वो बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम फेस पे लोहा लगाएंगे, आपने देखा होगा अक्सर औकात जो अभी है, भी हम करती हैं हमारे girls। जो भाई हैं, हमारे फादर हैं, वो शेव करते हैं तो वो उनका मोटे बाल मोटे आते हैं। बाल आ जाते हैं। तो जिनके अगर मोटे बाल नहीं आते, जैसे जेंट्स अक्सर के नहीं आते हैं, तो वो अगर रेजर यूज करते हैं, वो यूज ही इसीलिए रेजर करते हैं ताकि उनका मोटा बाल आना शुरू क्योंकि हो जाए, छोटे बाल बच्चे आना होते हैं शुरू ना, हो तो जाए। आई रिमेम्बर उनको अक्सर उनकी जो मदर्स या फादर्स ये कंप्लेन कर रहे होते हैं इसके बाल बहुत पतले हैं, तो उसको कहा जाता है इसको प्रॉपर जो है ना इस पे रेजर रेजर किया। तो रेजर बिल्कुल। से तो इसकी अभी जो भी है बाल उतारे। गांव वगैरह में भी अगर हम देखें, या बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को नहीं इतना पता है, खवातीन को नहीं पता है, तो वो खवातीन रेजर बिल्कुल भी यूज ना करें। आप थ्रेड यूज कर लें। थ्रेड से फिर थोड़ा जो है, थ्रेड से इतने मोटे बाल नहीं आते हैं, आते ही नहीं है, मोटे नहीं आते, आपके थोड़े कम नॉर्मल बाल जैसे हैं वैसे ही आते हैं। अच्छा, बेसिकली फेस पे तो हमारा रुआ होता है, लेकिन बिल्कुल। कहा ये जाता है कि थ्रेड से जो है वो टूटता है। वैक्सिंग इज मोर बेटर, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? वैक्सिंग बेटर है, वैक्सिंग thread? बेटर है, लेकिन थ्रेडिंग अगर वैक्सिंग कोई आप नहीं कर सकते, वैक्सिंग क्योंकि उसके भी आप ब्यूटिशियन से ही करवा लें, हाँ। अगर आप नहीं खुद कर सकते हैं। और अगर आपका रुख अगर ठीक नहीं है, आप अपने फेस को Pimples जख्मी और कर जख्मी देंगे। कर देंगे फेस, तो फेस जी। बड़ा देर से रिकवर होता है, बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है। लेकिन थ्रेडिंग आई थिंक सो सब खवातीन को तकरीबन आ ही जाती है कोशिश लकी होती है करने से। जिनको आती है। सो बेसिकली थ्रेडिंग इज द सेफेस्ट थिंग। रेजर ना कीजिए, थ्रेड कर लें। थ्रेड के लिए Better है। रेजर जो है अफेक्ट करता है समटाइम्स, और खुदा ना रेजर खास्ता से जरा- बहुत मोटे बाल आएंगे और जरा सामने जोर का वाला लग जो गया है और ना, कट पड़ गया तो उसका अलग आप बिल्कुल। कोई अब वो शुद्ध- 2 दिन बाद ही आ जाते हैं बाल, और इतने बुरे लगते हैं, उसको फिर आप कुछ नहीं कर सकते जब तक वो थोड़ा सा बढ़ता नहीं है। सही हो गया। इसके अलावा हमने रेजर की तो बात की, लेजर 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 ट्रीटमेंट्स भी बहुत सी खवातीन करवाती हैं, और उसमें भी प्रॉपर्ली, अब लेजर्स में भी डिफरेंट टाइप्स है, डायरेक्ट किया जाता है या कुछ में पहले प्रॉपर्ली इसी तरह शेव की जाती थी। सो आप क्या सजेस्ट करती हैं? लेजर करवा लेना चाहिए उन खवातीन के लिए, तो बहुत जरूरी है जो कि रेजर इस्तेमाल करती हैं। लेजर इज बेटर देन रेजर। बिल्कुल, आप Okay. लेजर कर लें, रेजर ना यूज करें। और क्योंकि अक्सर चिन पे जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके बाल जो है मोटे आना शुरू हो जाते हैं, तब आपको लेजर ट्रीटमेंट मस्ट करवाना पड़ जाता है। उसका कोई और हल नहीं होता है कि बार बार आप वैक्सिंग करवाएं, बार बार आप थ्रेडिंग करवाएं। तो बेहतर है कि लेजर ट्रीटमेंट अगर करवा सकती है तो अच्छा, करवा उसमें लें। हया ने हतवी बात बता दी है हाँ जी। कि लेजर इज बेटर देन रेजर। सो हम आपकी मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3636 पर मैसेज कीजिए। 030692933636 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, कॉल कीजिए 0511111 पे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द शॉर्टेस्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शुक्रिया आर्या, और ये प्रोग्राम आप तक आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताबन से पेश किया जा रहा है। सो heading towards the shortest break, stay with me. Welcome back in Shukriya Arya में this is your host Manur Qureshi and we are having Haya Khan with us. हया से सवालात पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, and the line is blinking. Let me take a call. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। हेलो कॉल अक्सर डिस्कनेक्ट औकात ऐसा होता है जब आप हमें वहां से खड़े होके कॉल करें जहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, तो कोशिश किया करें कि जैसे ही आप कॉल करें, आपने करना यह है कि आपने अपना रेडियो बिल्कुल बंद कर देना है और आपने हमें मोबाइल पे ही सुनना है। फेसबुक लाइव पर भी हम आपके साथ मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी सवालात हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा साथ कब तक रहेगा हया? 11:30 तक, यानी कि 15 मिनट 15 और है। मिनट और तो बाकी हम 15 पूछ मिनट सकते तक हैं। आप सवालात पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट चेकिंग एज वेल। हया बेसिकली, हाँ ठीक हो गया जी, खुल गया हमारा पेज भी जहाँ पे हम लाइव भी आए हुए हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेकअप में अक्सर औकात प्राइमर लगाया जाता है। जी ठीक जी। है, सो व्हाट्स द यूज ऑफ प्राइमर? मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इसको क्यों लगाया जाता है, या एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि ग्लोइंग बेस होती है। बिल्कुल ऐसे ये ही है। सारे ट्यूटोरियल्स बिल्कुल देख देख के समझ आता नहीं है ना, तो हम चीजें ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
ग्लोइंग बेस जब भी मैंने किसी लड़की को लगाए हुए देखा, वो इतनी खूबसूरत लग रहा होता है, इतना ग्लो कर रहा होता है फेस, उसके ऊपर क्यों बेस लगाई जाती है? उसको बेस के बाद क्यों नहीं लगाया जाता? बेस के बाद भी लगा सकते हैं आप, बेस के अंदर वो मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तीनों तरीके हैं। अच्छा, आप तीनों तरीकों से लगा सकते हैं, ग्लो लेके आना है। ग्लो, और आपका उसमें ना एक पिंकिश शेड होता है जो कि हमारी नेचुरल बिल्कुल। स्किन पिंक होती है, बिल्कुल ऐसा ही वो है। पिंक आपने देखा होगा कि हमारा कलर जैसा भी हो, जैसा भी कम्प्लेक्शन हो, जब हम मेकअप करते हैं हम पीले हो जाते हैं। और मुझे आज तक मैं हमेशा जब भी डिफरेंट ब्रांड्स को देख रही होती हूँ मार्केट में जाके, मुझे पिंकिश शेड में ना तो कोई फेस पाउडर मिलता है, ना जी। पिंकिश शेड में मुझे कोई बेस मिलती है। जी बिल्कुल। और होता ऐसा ऐसे है कि मुझे फिर फेस पाउडर के साथ ब्लश ऑन मिक्स करके लगाना पड़ता है। कुछ लोगों की स्किन पिंकिश और ब्राउनिश मिक्स होती है। जी सो बिल्कुल। ये पिंक बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि ऑब्वियसली ये ग्लोइंग और ये पिंकिश बेस उनके लिए बड़ा जरूरी है, और बेस में इसको मिक्स करके लगाना बहुत जरूरी है ताकि आप नेचुरल आपकी लुक आए, पीला बिल्कुल। पीला लुक ना आए आपकी। बिल्कुल। और इसके अलावा शाइनर भी मिलता है, वो भी आप अपनी बेस लगा के ऊपर आप शाइनर ब्रश से शाइनर भी लगा सकते हैं, वो भी आपकी लुक चेंज कर देता है और बहुत अच्छी लगती है वो लुक भी। अच्छा, अब एक और चीज भी आई हुई है, एक नया हमने वही छोटी छोटी चीजों से ना बड़े हैक्स निकाल ली। अब ये होता है कि पहले पूरे फेस पे टिंट लगाया जाता है, जी। और खास तौर पे अक्सर औकात जब हम मेकअप करते हैं तो हमने देखा है कि जो आंखों के नीचे वाला एरिया होता है ना, हम इसको छोड़ देते हैं, कंसीलिंग तो कर देते हैं, लेकिन ये अलग से आपका नजर आ रहा होता है, चीक्स पे अलग से नजर आ रहा होता है, चीक से नीचे चिन अलग ही नजर आ रही होती है। तो मैंने एक प्रोफेशनल का कल मैंने एक ट्यूटोरियल देखा, और उसमें उन्होंने कहा कि जब भी आप कंसीलिंग करें उसके बाद आपने ब्लश ऑन आईज के नीचे तक लगाना है ताकि नेचुरल शेड तो आए, जो आपकी स्किन का शेड है वो तो आए। बिल्कुल ऐसा और ही। उसके बाद तो जब आप अपना पूरा फेस रेड कर देते हैं उसके ऊपर आप बेस लगाएं, वो बड़ी नेचुरल लुक आती है। जी ऐसा ही है। तो आजकल तो वैसे भी ब्लशन भी बहुत लिक्विड फॉर्म में भी आ गए हैं। हाँ। आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, वो आपको नेचुरल एक शेड दे देता है। अच्छा, टिंट्स आजकल बड़े जो है वो बहुत in भी in है, है। उसी पे आप उसी से आप ब्लश ऑन लगाएं, उसी को जी। आप लिप्स पे लगाएं, हल्का सा आंखों पे लगा के मस्कारा लगा दें, बस तीनों चीजें हो So जाएंगी। good। तीनों चीजें हो जाएंगी, ज्यादा वो मेकअप बॉक्स उठाने की आपको जरूरत जी नहीं है। बिल्कुल। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैं आपको जरा टेंट बनाने का तरीका भी घर में बता दूं, क्योंकि होता ये है कि हम अक्सर वक्त बड़े तंग आ जाते हैं, केमिकल्स हैं रिमूव नहीं हो रहे। चुकंदर, जिसका भी मौसम नहीं है, आ जाएगा थोड़े अरसे बाद, तो चुकंदर आपने लेना है, उसका आपने जूस निकालना है, और उस जूस के साथ जो है आपने वैसलीन को मिक्स कर देना है। दैट्स इट। ज्यादा जूस निकालिएगा, डार्क कलर होना चाहिए। या अगर आपको लगता है कि वैसलीन उसमें मिक्स नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर औकात नहीं होती, समटाइम्स हो जाती है, डिपेंड्स कि हमारी जो पेट्रोलियम जेली है वो है कैसी। इसके अलावा भी मैंने एक बड़ा मजे की ट्रिक की थी पिछले साल और मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने करना ये है कि जिस तरह हम ग्रेट कर लेते हैं ना चुकंदर को, यानी कि कद्दूकश कर लेते हैं, आपने उसे कद्दूकश कर लेना है 1 चम्मच जितना वो बनेगा, ठीक है। और उसको जो है आपने बस एक उसमें कंटेनर में छोटे से रख देना है। दैट्स इट। सुबह उठे वो जो कद्दूकश हुआ होगा उसको हल्का सा लिप्स पे हल्का सा स्क्रबिंग करें, बिल्कुल आपके लिप्स नेचुरली पिंक लगेंगे सारा ऐसा दिन। ही है। तो वो बड़ी अच्छी चीज है। और वो आपके- देर पा है, काफी देर पा भी तक है, रहता नरिश भी होते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कभी आपके हाथ पे चुकंदर का जी। जूस बनाते हुए वो निशान लग पड़ जाता है, वो जाए, या उतरता नहीं है। कपड़ों पे लग जाए, बिल्कुल कुछ भी कर लेने नहीं उतरता। तो बड़ी अच्छी चीज है, वो नेचुरल भी है, आपकी स्किन आपके लिप्स नरिश भी होंगे, और खास तौर पे आपका लिप टिंट भी आएगा। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, नेचुरल चीजें हमारे पास होती है, हम उनको यूटिलाइज नहीं करते होते। बिल्कुल। इसी तरह अगर आपको लग रहा हो आपके हाथ और पाँव बहुत रफ हो रहे हैं, तो केले का छिलका बस जी वो उससे बहुत पकड़ के important है। मसाज करें, केला खाएं और छिलका जो है उसे पकड़ लें, मसाज 5 का मिनट काम तक करें। मसाज करें, और उसके बाद आप अपने हाथ धो लें थोड़ी देर बाद, बिल्कुल। इतने फ्रेश हो वो जाते हैं पाँव की आपके हाथ। एड़ियों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, नरम हो अगर जाती हैं। आप वो थोड़ी देर के लिए उसको मसाज करें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उससे। जिनको क्रैक हील्स का इशू होता है, खास तौर पे वो उनके लिए खवातीन बहुत अच्छा है। जो कि हील्स बहुत पहनती हैं, जी। जिनके बंद जूते नहीं होते, सॉक्स नहीं पहनते, बिल्कुल। उनकी एड़ियां बड़ी खराब हो जाती हैं, और उनको पैडी मैनी की बड़ी जरूरत होती है, हाथ भी ऐसे ही। सख्त हो जाते हैं, पाँव भी बड़े सख्त हो जाते हैं, तो उनको जो है चाहिए कि केले का छिलका रूटीन में मसाज कर लें, उससे आप 2 दिन बाद कर लें, आपके 2-3 दिन तक पाँव अच्छे से नरम रहते हैं। एक और प्रोग्राम में शामिल करते ऐसे होता है जब हम इंतज़ार बहुत ज़्यादा करा देते हैं, तो इंतज़ार आपने ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही मेरा और आपका साथ है। हमने है यार इतनी बातें की हैं कि
हुआ यह है कि लोगों ने इंतज़ार कर कर के ना जो है वो जैसे हम कॉल उठाते हैं वो बंद कर देते हैं। सो लाइंस ब्लिंक हो रही थी, हम माजरत ख़्वाह हैं जिनकी हमने कॉल्स नहीं अटेंड की उतनी देर से, बट आपकी मैसेजेस हम शामिल करें। ये जो लिप टिंट का मैंने बात की, इस पर हमें मैसेजेस मौसूल हुए थे, क्या करें, अच्छे से अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक भी लेते हैं, फिर भी जो है हमारे लिप्स पैच्ड हो जाते हैं, अजीब से रफ़ होना शुरू हो जाते हैं और बहुत अफेक्ट होती है हमारी स्किन मेकअप से भी। मेकअप को बिल्कुल। रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी बात करेंगे नेचुरल वे में कैसे रिमूव करें। कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ये हो क्या रहा है जब से हम कॉल अटेंड करते हैं और बाहर में चले, विल लुक इनटू इट। सो यू कैन डायल अस एट 05111111100 पे। इसके साथ साथ हमने आज जुल्फदराज की बात की, क्रीम की बात की, आर्या के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? हमने बात की है क्रीम्स की तो कर ली, जुल्फ दराज ऑयल की भी कर ली, हमने फेशियल की बात की है। फेशियल जो है वो इंस्टेंट फेशियल है, 15 मिनट्स में आपको फ़र्क पड़ जाता है। और फेशियल की एक और बात मैं बताती चलूँ कि ये 15 मिनट्स में आपको जो है ना एक अर्जेंट फेशियल है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन पे कितना फ़र्क पड़ा है। हालांकि वैसे नॉर्मल अगर हम फेशियल करवाते हैं तो इसका असर वैसे 2 डेज़ के बाद आना स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप आर्या का अर्जेंट फेशियल करवाते हैं तो आपको 15 मिनट के बाद ही रिज़ल्ट आ जाता है। और इस वजह से चाहे अर्जेंट हो चाहे आप जो है दूसरा फेशियल करवाएं, लेकिन अगर कभी कभार हमें कहीं पे जाना होता है, हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते और आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता है, तो आप अर्जेंट फेशियल आर्या का ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। क्रीम की जहाँ तक बात है, क्रीम्स के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपकी शादी बहुत ज़्यादा करीब है और आपके पास वक्त नहीं है, आपने अपना जो कलर है उसको निखारना भी है और आप चाहते हैं कि आप अपने फंक्शन पे आपकी स्किन बहुत ग्लो करे, तो आप आर्या की जो एक क्रीम है उसके अंदर सीरम ज़रूर ऐड करें। अगर आप शॉप पे जाते हैं तो आप आर्या का सीरम लें, सीरम के 2-3 ड्रॉप्स ही आपने डालने हैं जब आप यूज़ कर रहे हों, आपने ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं डालने हैं, इससे आपकी स्किन जो है वो ख़राब भी हो सकती है। इसलिए 2 से 3 ड्रॉप से ऊपर नहीं डालने और रात को आपने तमाम काम ख़त्म करके लगा के लेप नहीं करना है, जस्ट जैसे क्रीम लगाते हैं लगा के सो जाना है और सुबह उठ के आपने फ्रेश वाटर से अपना पानी जो भी पानी नीम गर्म पानी ना हो, नॉर्मल पानी जो होता है उससे आप अपना फेस धो लें। सही हो गया जी। अच्छा, सोनिया है हमारे साथ है और सोनिया कह रही हैं कि मेरी स्किन पर कोई क्रीम भी असर नहीं करती, 2 मंथ्स के बाद मेरी शादी है, क्या करूं? आर्या क्रीम यूज़ करें, असर करेगी आप पे, क्यों नहीं असर करेगी। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को सूट करेंगे और ये लाजमी आप कोई क्रीम यूज़ करें, क्योंकि अगर आप की स्किन स्मूथ नहीं होगी तो मेकअप नहीं ठहरेगा और ड्राई पैचेस बन जाएंगे अगर ड्राई स्किन है या मिली जुली स्किन है। ओह माय गॉड। और उसमें होता यही कि ब्राइड को कहा जाता है स्माइल करें, जैसे स्माइल करती है उसकी ना चीक्स पे ना 2 क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो इसीलिए पड़ते हैं कि आपकी ड्राई स्किन हो जाती है। अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं भी है तब भी आपका जो फेस है वो मेकअप को नहीं संभाल सकेगा, इसलिए आप यूज़ करें। जैसे मैंने अभी कहा है कि आर्या की क्रीम यूज़ करें, अगर शादी आपकी करीब है तो आप सीरम भी लेके आएँ, उसको 2-3 ड्रॉप्स डाल के यूज़ करें, आप पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही हो गया। जिसके अलावा क्रीम के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ से आप एलर्जिक हैं तो पैच टेस्ट कर लें पहले, थोड़े से पैच पे लगाएं, नहीं सूट कर रही है तो फिर उसको ज़बरदस्ती नहीं अपनी स्किन पे बार बार लगाएं, कोशिश करें फिर नेचुरल वे में। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से उसको ख़राब कर देती है, इसी वजह से ड्राई स्किन का मैंने अक्सर औकात देखे कि पहले सिर्फ उस पर प्राइमर के पहले उसको मॉइस्चराइज नहीं किया जाता, बल्कि पहले उसको प्रॉपर मसाज किया जाता है। जी बिल्कुल, कि इसमें मेकअप जो है वो प्रॉपरली लगे। मेकअप ऐसी चीज़ है जो आप 1 मिनट पार्लर से जब आप उठ रहे हैं उसके बाद आपने बाहर शूट कराने जाना है, उसके बाद आपने इतनी देर बैठना है, इतनी उस पर लाइट्स पड़ रही होंगी, आपकी बेस अगर क्रैक करेगी तो वो कवर अप नहीं होगी। कितना आप फोटोशॉप करेंगे, जो लोग आपको साथ बैठ के देख रहे होते हैं उन्हें तो पता होता है। सो हमेशा कोशिश करें, ऐसे लोग जिनकी स्किन ड्राई है मैं तो उनको ये सजेस्ट करूंगी कि बहुत मोटी बेस ना लगाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मोटी बेस ज्यादा जो है वो ऑब्वियसली बेस क्रैक होना शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे होते हैं वहां से क्रैक होना शुरू हो जाती है लिप्स की साइड से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्रीमी मेकअप जो है वो यूज करें ताकि बीच में आप मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन रहे। बिल्कुल, अपनी स्किन को देख के आप बेस लेके आइएगा।
बिल्कुल। और ऐसा अब तो होता है कि पार्लर्स में ऐसा नहीं है आपने अपॉइंटमेंट ली है और अचानक से आप जाएंगे और वो कुछ भी आपको कर देंगे। पहले अब ऐसा होता है कि एक आंख का मेकअप भी करके आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, जी थोड़ा सा बालों को रफ भी आपको हेयर स्टाइल बता देते हैं कि क्या करेंगे। तो बिल्कुल। हर चीज पहले डिस्कस होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन किसी चीज में भी सेंसिटिव है तो आपने पहले जाना है सैलून में, वहां पे आपने बात करनी है, उनको बताना है। और खास तौर पे अगर आपकी अपनी कोई बेस है जो मेडिकेटेड है जी भी तो वो आप सकते लेके हैं। जा सकते हैं बिल्कुल। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि खवातीन की स्किन खराब हो जाती है, या अब आपकी शादी का दिन है और आपकी बेस नहीं सूट हुई, आपकी स्किन पे नहीं लगी, जब प्रॉपर मेकअप हो गया उस टाइम पे जब आप बेस रिमूव करेंगी हाँ 2 जी घंटे का मेकअप दोबारा होगा। ओह माय गॉड, बिल्कुल। दैट्स डिजास्टर्स। तो डोंट मेक डिजास्टर्स ऑन योर बिग डे। कोशिश करें कि पहले से आपने क्या करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे पता चली कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़कियां अक्सर औकात जो है दुल्हन बनी होती हैं और रोना शुरू हो जाती हैं कि मेरा मेकअप खराब किया है। हाँ जी क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदा जो है वो अच्छा तैयार होना चाहता है, और अच्छे से ज्यादा वो बिल्कुल अपनी पसंद का तैयार होना चाहता है। अपने माइंड में एक चीज होती है, लड़कियों की भी लड़कों की भी, कि हमने क्या करना है, कैसे अपना हेयर स्टाइल बनाना है। तो लड़कियों को चाहिए है कि जरूर सैलून में जाएं, एक आंख का आई मेकअप तो लाजमी पहले कराएं, आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि प्रोमिनेंट तो आपका आई मेकअप हो रहा होता है और लिपस्टिक का आप कलर जस्ट डिसाइड कर लेते हैं। जी बिल्कुल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप उनसे रफली डिस्कस कर लें कि आपका हेयर स्टाइल होगा कैसा, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रॉपरली जब आप नहीं आपको अपना आप पसंद आ रहा होता, यू फील डाउन, और फिर बिल्कुल इतने पैसे लगाए होते हैं वो जाया हो जाते हैं। सो कोशिश किया करें कि ये चीज़ें सारी जो है ना पहले डिस्कस कर लिया करें। एज अ ब्यूटिशियन आप क्या मैसेज देंगी है या उन खवातीन को जिनकी शादी होने वाली है और शादी की तैयारियों में, जिस तरह हमने एक तैयारी के हवाले से बात की, उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम के अंदर? बिल्कुल। मैं बस यही कहूँगी स्किन, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा, फेस आपका बहुत मैटर करता है। फेस तो करता ही करता है, लेकिन अपनी नेक और अपने हाथों को भी मत भूलिएगा, क्योंकि पता चले आपका फेस का कलर और है और आपके हाथों का कलर और। क्योंकि आजकल हाथों का कलर भी देखा जाता है कि जी अगर लड़की का फेस जो है अगर मेकअप से वाइट हुआ है तो हाथ कैसे हैं। अपनी स्किन हाँ, की तो स्किन टोन जैसा मेकअप जी, करें, क्या बिल्कुल। जरूरत है वाइट होने की, हमारा जरूरत नहीं complexion है। इतना अच्छा एशियंस का बिल्कुल। complexion है। तो जो आपकी स्किन टोन है उसके मुताबिक करें। पता चले आप बिल्कुल वाइट पेंट कर लें अपने मुंह को और आपका हाथ जो है वो सांवला हो, तो वो बहुत बुरा लगता है। अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही करें, और जो सांवला रंग होता है उसमें मेकअप ज्यादा सूट करता है बजाय वाइट कलर के। बड़ा अट्रैक्टिव कलर जी होता है, बिल्कुल। तो बड़ा वो प्यारे प्यारे अट्रैक्ट गाने भी करता बने है, आपकी पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा फोटोजेनिक होते हैं आप, अगर आपका सांवला कलर होता है तो जी जो भी कलर है आपका उसी में निखार पैदा करें और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिल से खुश रहा करें। जब आप दिल से खुश रहेंगे तब आप ग्लो भी करेंगे। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। प्रोग्राम आप सुन रहे थे शुक्रिया आर्या आप तक आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से पेश किया जा रहा था। आर्या का हेल्पलाइन नंबर है 0316554334। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। दिस इज योर होस्ट मानूर साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching and subscribe to our channel.